हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कशन करने वाला हूं और स्टेट का प्रयोग, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों 2021 के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और स्टेट का प्रयोग अक्सर एग्जाम में पूछता ही है 5 नंबर के लिए। अगर आप लोग इसे कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए और स्टेट का प्रयोग 5 नंबर का आप लोगों का पक्का अपना हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। मैं पहले आप लोगों को चित्र के माध्यम से समझा देता हूं, उसके बाद दोस्तों एग्जाम में लिखेंगे कैसे जिससे कि हमें पूरा 5 नंबर आ जाए, 1 नंबर भी ना कटे। पूरा डिटेल्स में मैं आप लोगों को लिख भी दूंगा, लिखा भी दूंगा, चित्र से रिलेटेड समझा भी दूंगा। तो पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूं और स्टेट का प्रयोग दरअसल दोस्तों होता क्या है। तो दोस्तों समझिए, 1820 ईस्वी में जो है ऑर्स्टेड नाम का एक वैज्ञानिक था। उन्होंने धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का अस्तित्व ज्ञात किया था, जिसे धारा का चुंबक पर, ये जो आपका चुंबक दिख रहा है, इस पर प्रभाव प्रदर्शित करने वाला प्रयोग या ऑर्स्टेड का प्रयोग कहा जाता है। यानी इस चुंबक पर जो है दोस्तों धारा का जो प्रवाह प्रदर्शित करने वाला होता है उसे हम ऑर्स्टेड का प्रयोग कहते हैं, या फिर ऑर्स्टेड का प्रयोग कहते हैं, या फिर प्रदर्शित करने वाला प्रयोग कहते हैं। तो समझिए दोस्तों कैसे समझेंगे इसे हम। इसके लिए हमें एक एनएस जो है दिख रहा है आपको, ये चुंबकीय सुई है दोस्तों। क्या है? चुंबकीय सुई है। और ये चुंबकीय सुई दोस्तों एक चालक तार को चुंबकीय सुई के समानांतर व्यवस्थित किया जाता है। यानी एक चालक तार जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसके समानांतर दोस्तों ये तार हो गया, ए और बी जो हो गया आपका एक तार हो गया। यानी एनएस एक चुंबकीय सुई है, इसके समानांतर समानांतर एक हम यानी कि एकदम सीधा में एक तार ले लेते हैं दोस्तों। चुंबकीय सुई के समानांतर एक चालक तार लेते हैं, तार, ठीक है, चालक का मतलब तार ही होता है। तो इसके समानांतर एक चालक तार ले लिए, ठीक है। जब उस चालक से यानी कि इस चालक यानी कि इस तार से धारा प्रवाहित नहीं की जाती है, यानी इसमें जब धारा नहीं होता है, देखिए ये बैटरी लगा हुआ है, इस प्रकार से मैंने एक बैटरी लगा दिया, यहाँ पे एक स्विच है। जब ये स्विच ऑफ रहता है यानी इसमें करंट प्रवाह नहीं होता है, ठीक है, तो चुंबकीय सुई में किसी भी प्रकार का विक्षेपित नहीं होता है। समझ पाए दोस्तों, एक एनएस एक चुंबकीय सुई है और इसके समानांतर एक तार लिया जाता है जिसमें बैटरी लगा होता है और एक स्विच भी होता है, ठीक है। जब इस स्विच को ऑफ रखते हैं यानी कि इसमें करंट नहीं रहता है तो दोस्तों चुंबकीय सुई में किसी भी प्रकार का कोई विक्षेपित या कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब जब इसी का यहाँ पे प्रयोग किया गया बी में, जब यहाँ देख ले दोस्तों, ए में हमने स्विच को ऑफ रखा है यानी स्विच को ऑन नहीं किया है, लेकिन जब इसमें हम स्विच को ऑन करते हैं यानी कि तार को सटा देते हैं, स्विच को ऑन कर देते हैं, तो दोस्तों क्या होता है, माइनस से प्लस की ओर करंट प्रवाह होने लगता है। यानी कि इसमें करंट दौड़ने लगता है दोस्तों, ठीक है। क्या होता है? दौड़ने लगता है। और जैसे ही इसमें करंट दौड़ने लगता है तो दोस्तों क्या होता है, चुंबकीय सुई जो होता है अपने पथ से विचलित हो जाती है, यानी कि चुंबकीय सुई प्रदर्शित दिशा में विक्षेपित हो जाती है, ठीक है। गौर से देखिए दोनों चित्र को। जब इसमें स्विच ऑफ था, इसमें करंट प्रवाह नहीं हो रहा था, तो चुंबकीय सुई में किसी भी प्रकार का विक्षेपण नहीं होता है। लेकिन दोस्तों जब इसमें करंट प्रवाह किया जाता है तो चुंबकीय सुई अपने पथ से क्या होता है, विचलित हो जाता है, हिल जाता है, ठीक है। क्या होता है? विक्षेपित हो जाता है या फिर हिल जाता है। लेकिन जब इसी को फिर से बंद कर दिया जाता है यानी कि अपने धारा से हटा ली जाती है इस स्विच से, यानी इससे करंट जब वापस ले लिया जाता है तो यह अपने पूर्व पथ पर आ जाता है, यानी कि पहले की तरह ही वापस आ जाती है। इससे दोस्तों क्या स्पष्ट होता है, क्या समझ रहे हैं आप? समझिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इससे यह स्पष्ट होता है कि धारा के चारों ओर, धारा मतलब ये करंट जो है, इसके ये जो चालक है, ये इसमें जब करंट उत्पन्न होता है तो यही हो गया करंट यानी धारा। इसके चारों ओर जब करंट आता है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसमें करंट में जब इसमें धारा आता है, करंट आता है, तो इसमें चुंबकीय
क्षेत्र जो है वह उत्पन्न हो जाता है, अर्थात विद्युत धारा जो है वह चुंबकीय सुई को प्रभावित करता है। यही आपका और स्टेट का प्रयोग है दोस्तों, समझ पाए? यानी सीधा तौर पर समझिए, जब दोस्तों NS एक चुंबकीय सुई होता है, उसके समानांतर एक तार लिया जाता है जिसमें बैटरी लगा हो, यानी करंट उत्पन्न हो। उसके लिए हम एक स्विच ले लेते हैं, बैटरी ले लेते हैं, और यहाँ पे करंट जब उत्पन्न नहीं होता है तो चुंबकीय सुई में किसी भी प्रकार का विक्षेपण नहीं होता है, विचलित नहीं होता है, कोई चीज़ इसमें विक्षेपित नहीं होता है चित्र ए में। लेकिन चित्र बी में ध्यान से देखिए, जैसे ही करंट इसमें देते हैं, स्विच को ऑन कर देते हैं, तो दोस्तों इसमें करंट दौड़ने लगता है, और जैसे ही करंट दौड़ता है तो ये अपने पूर्व पथ से जैसे सीधा नहीं रह करके ये विचलित हो जाता है। यही आपका और स्टेट का प्रयोग है दोस्तों। तो चलिए अब हम इसको देख लेते हैं कि एग्जाम में लिखेंगे कैसे, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, पहले और स्टेट का प्रयोग का परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है। और स्टेट ने 1820 ईस्वी में धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का अस्तित्व ज्ञात किया था, ठीक है, जिसे धारा का चुंबक पर प्रभाव प्रदर्शित करने वाला प्रयोग या और स्टेट का प्रयोग कहा जाता है। यहाँ तक इसका डिफिनेशन हो गया। अब दोस्तों इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, चित्र बना लेंगे, जैसा कि आप लोगों को मैंने शुरुआत में बताया था, वही चित्र जो आप देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। यही चित्र आपको बनाना है, पहले परिभाषा के बाद ये चित्र बनाइए, उसके बाद चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद आप लोगों को प्रयोग लिखना है और डैश देना है। लिखेंगे, इसके लिए NS एक चुंबकीय सुई ली जाती है, जैसा कि आपने चित्र में देखा। एक चालक तार को चुंबकीय सुई के समानांतर व्यवस्थित किया जाता है, चालक तार के ठीक सामने व्यवस्थित किया जाता है, चित्र ए में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। जब उस चालक तार से धारा नहीं प्रवाहित की जाती है, जब उस तार में करंट नहीं दौड़ता है, तो चुंबकीय सुई में किसी भी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि उसमें करंट उत्पन्न नहीं होता है तो चुंबकीय सुई में भी कोई करंट उत्पन्न या किसी भी प्रकार का कोई विक्षेपण उसमें नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, लेकिन जब उस चालक तार AB से धारा प्रवाहित की जाती है तो देखा जाता है कि चुंबकीय सुई प्रदर्शित दिशा में विक्षेप हो जाती है, यानी कि इस टाइप से हो जाती है। अगर ऐसे पेन है, जब करंट यहाँ पे दौड़ता है तो ये थोड़ा सा ऐसे विक्षेपित हो जाता है दोस्तों, टेढ़ा हो जाता है, ठीक है, प्रदर्शित दिशा में, इसी को कहते हैं, विक्षेपित हो जाती है। जब स्विच बंद करके धारा हटा ली जाती है तो सुई पुनः हटा ली जाती है तो सुई पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाती है। यानी ऐसे था दोस्तों, जैसे ही करंट यहाँ से हटा ली जाती है तो जैसे ये सीधा था फिर से वैसा ही हो जाता है, ठीक है, उसी को कहते हैं प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि धारा के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, अर्थात विद्युत धारा चुंबकीय सुई को प्रभावित करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत ही शानदार तरीका से आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो या वीडियो नहीं पसंद आया हो, या आप समझे हो या नहीं समझे हो, कमेंट करके आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ में चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।